इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। जी हाँ, एक दो सवाल करने का था। हाँ हाँ बताओ। अभी तुम्हारे यूट्यूब के ऊपर अभी मुनाजरे के वीडियो बहुत कम आ रहे हैं अभी। हाँ हाँ थोड़ा सा इस समय थोड़ा बिजी चल रहे हैं इस समय। क्या हुआ? अच्छा, नहीं मैं तुम्हारे वीडियो वगैरह देखता था मैं। हम्म। लेकिन अभी है ना वो यानी समझो साल भर हो गए, साल भर से तो बहुत यानी नई के बराबर वीडियो आ रहे हैं इसके। हाँ हाँ। ये पुरानी वीडियो थे इसके मेरे यूट्यूब के ऊपर। हम्म। तो मैं ये पूछ रहा था, हम्म जैसा पे जो गैर मुस्लिम है, गैर हम्म मुस्लिम जैसा पे ईमान लेकर आया। हम्म अच्छा, अब वो ईमान लेके आया, उसको यानी पे इतना इल्म नहीं रहता कि वो कौन से देवबंदी में जाए, अहले हदीस में जाए, अहले सुन्नत और जमात में जाए, या किसी फिरके में जाए। तो अगर वो उसकी मौत हो गई उसकी, तो फिर ये इसका आखिरी मिसला क्या रहेगा? देखिए, ईमान लाने वाले कई सारे किस्में वाले हैं या बेनों वाले हैं? ईमान लाने वाले कई सारी किस्में हैं। जैसे कि पहली बात तो यह है कि जो जिस फिरके में शामिल होगा उसी के साथ जाएगा, चाहे वो जन्नती फिरका हो या हाँ जहन्नमी हो। ठीक है, बराबर। क्योंकि हाँ हाँ मतलब चलता है उसके अकाबिर से। उसके अकाबिर में जो भी बराबर। लिखा हुआ है वो उनके रास्ते हाँ में हाँ रहेगा, उनके पीछे चलेगा, वो जन्नत हाँ में जाए या जहन्नम में जाए। ठीक है ना? हाँ हाँ तो फिरका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वादे फरमा दिया कि 72 फिरके हाँ। जहन्नम में जाएंगे, अब उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि 72 फिरके के उलमा जहन्नम में जाएंगे। जो भी हम्म, होगा, आवाम हो या खवास हो, हम्म, कोई भी हो, हम्म, अगर उस फिरके में तो जहन्नम में जाएगा जरूर। अब उसकी हम्म, किस्मत में अल्लाह ताला ने लिखा है, अगर वो गैर मुस्लिम ईमान लाता है, ठीक है ना, अगर वो हम्म। देवबंदी फिरके में जाता है, ठीक है, हाँ तो उसके हाथ पर हाँ, कलमा वही ना, पड़ता यानी है। वो लोगों को ऐसा इल्म नहीं रहता ना कि हाँ देवबंदी फिरका जहन्नमी है, हाँ। अहले हदीस फिरका जहन्नमी है, हम्म। या शिया फिरका जहन्नमी है। हाँ, अब वो लोगों को पता नहीं रहता, वो सिर्फ यानी ये देख के ईमान लेके हाँ, आते कि ये ईमान लाते मुसलमान हैं बात कर रहे ठीक हैं। है, ईमान लाते हैं बात ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला हाँ एक इशारा ज़रूर देता है। कोई भी बराबर। हो, अल्लाह ताला एक इशारा ज़रूर देता है कि अच्छा। हक का रास्ता ये है। अगर उसके मर्ज़ी के ऊपर अगर वो आ जाए तो ठीक है, वरना वो ना आए तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर ले तो। क्या रसूल पाक बराबर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिक थे? क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहूदी थे? यहूदी ने अपनी किताबों में, तौरात में नबी हम्म पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नहीं देखी थी? उनके हम्म। आने का उनके आने के ताल्लुक से नहीं देखा था? हाल बराबर। कुरान में मौजूद है सूरह बकरा में कि जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नहीं आए थे, उनकी पैदाइश नहीं हुई हाँ थी, तब वो जी। उनके वसीले से दुआ किया करते थे फतेह के लिए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि बराबर। वसल्लम आ गए तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया। हाँ हाँ, जब उनको मानना ही नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है। बात खत्म हो जाती है, बस बराबर है। सही है। आज से देख रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सामने हैं, जलवागर है, कितने मौजज़ात हम्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाए, बेशुमार मौजज़ात हम्म। देखे हैं नबी करीम कितने मैं गिनाऊँ? आपने पढ़े होंगे, सुने बराबर है। होंगे उलमा से, है ना? हाँ हाँ, सही सुना है। लेकिन जो नहीं मानने वाला था, देख के नहीं माना। बगैर देखे हाँ की तो बात ही छोड़ दीजिए, पढ़ करके तो बात बराबर। ही छोड़ दीजिए। मिर्ज़ा जैलमी जैसे बराबर। लोग मौजज़ात का हाँ और हाँ। औलिया कराम की करामात का इनकार करते हैं, तो उस ज़माने में हम्म। इनकार करने वाले कौन थे? वही बराबर। उस दौर के जो बहुत बड़े अपने आप को इल्मी किताबी कहते थे। नबी करीम बराबर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो थे, अबू जहल हो गए, अबू लहब हो गए, ये सब कौन थे? हम्म। ये सब नबी हाँ करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दे मुकाबिल ना खड़े थे, उनकी हाँ मुखालिफत करने बराबर। वाले। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बराबर। वसल्लम ने मौजज़ा नहीं दिखाए? ऐसे तो मौजज़े दिखाए कि जो ईमान लाने वाले थे ला दिए एक बार में। बराबर। हैं, किसी ने चेहरा देख के हाँ ईमान ला दिया, किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देख के ईमान ला दिया। जिसको नहीं लाना था बराबर। तो मौजज़ा मौजज़ा देख के भी नहीं लाया। अब रही बात ये कि ये जो इस वक्त के जो गैर मुस्लिम है ईमान लाते हैं, अब देखिए हाँ फिरके जो हाँ 72 फिरके हैं, जो ज़्यादा है और एक कम है ना? एक के बराबर। मुकाबले में हाँ 72 बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है बराबर। 72 होंगे तो ही जहन्नम हम्म में जाएंगे 72। अब जाहिर सी बात है 72 ज़्यादा होंगे तो ही तो जाएंगे ना। अब वो जो होते हम्म। हैं, जो गैर मुस्लिम होते हैं, ईमान कलमा पढ़ते हैं, तो कोई कादियानी को मुसलमान समझ के कलमा पढ़ता है, ये बराबर। मुसलमान है। क्यों? हम्म। चाहे देवबंदी हो गई, ये लोग जो होते हम्म। हैं ना, ये लोग अपनी असल की, अपने अकाबरीन की किताब को छुपा कर कलमा पढ़ाते हैं। अपने बराबर, अकाबरीन के सही बात अकीदे है। नहीं दिखाते हैं। जी दिखाते जी। तो बात ही खत्म, वो कलमा ही नहीं पड़ेगा। अगर कोई हम्म। एक मैं मोटी-मोटी मिसाल देता हूँ, जैसे कोई हम्म। देवबंदी कलमा पढ़ाए, कलमा पढ़ाने से पहले ये कह दे कि भई हमारी किताबों में लिखा है अल्लाह झूठ बोल सकता है, मोटी-मोटी बात, ठीक है हाँ ना? हाँ
मोटी मोटी बात। जी। तो वो क्या कलमा पड़ेगा कि भाई जिस धर्म में अल्लाह ताला ही झूठ बोल सकता है, ये इनसान है, ठीक है ना? हाँ। बोल सकता है दो ही चीज़ पर बोला जा सकता है। जैसे कि मैं हम्म, हूँ, आप मुझे समझ लीजिए, हाँ। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो आप मुझ पर एक हम्म, यकीन कर सकते हैं कि मैं चोरी हम्म, कर सकता हूँ। एक तो यकीनी बात हो बराबर। गई या शक की बात हो गई। हाँ, उसके अलावा तीसरी कोई बात नहीं है। एक यकीनी बात हो गई कि बराबर। आप मुझे कहेंगे भाई आप चोरी कर सकते हैं। एक तो यकीनी बात हो गई, एक शक की बात हो गई। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ये बात कही जा रही है कि हम्म, अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। या तो यकीनी झूठ बात बोल है सकते हैं, हाँ। हम्म, या तो शक की बात है। अगर शक करेगा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है तो भी काफ़िर है, अगर यकीन से कहेगा तो भी काफिर है, हाँ। काफ़िर है। काफिर है, दोनों सही बातें, बात है। तीसरी तो कोई बात नहीं है ना। हम्म, तो इसी तरीके से कादियानी हो गए, वो अपने अगर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की किताबों को दिखाए, रूहानी खजाने दिखाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु हम्म, अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाद नबी आ सकते हैं और आएँगे भी, तो फिर वो क्या हाँ। ईमान लाएगा? नहीं लाएगा। नहीं। सब जितने भी बद मज़हब फ़िरके हैं ना, चाहे शिया हो गए, कोई भी हो गए, वो अपने फ़िरके के जो उनके कुफ़रिया अक़ाइद है, वो छिपा कर कलमा पढ़ाते हैं। बराबर, बराबर। उसके बाद जो कलमा पढ़ने के बाद जो अल्लाह ताला उनको दिखाता है कि भाई हक़ का रास्ता ये है, उसकी मर्ज़ी है। अगर हम्म, उसके दिल पर अगर वो औलिया अल्लाह की या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के शान में अगर कोई हम्म, गुस्ताखी करता है जानबूझ करके, अनजाने में कर दिया वो हम्म, मसला अलग है। अगर जानबूझ के कर हाँ। दिया तो अल्लाह ताला उसको हम्म, तौबा की तौफ़ीक छीन लेता है। उसको तौबा की तौफ़ीक बराबर। छीन लेता है, वो कभी छीन फिर लेता वो है, तौबा बराबर। करेगा ही नहीं। चाहे देवबंदी हो गए, सही चाहे है। वहाबी हो गए, चाहे कोई भी हो गया, वो तौबा करेगा ही नहीं। चाहे आप उसको लाख बार कहे, 1000 बार कहे, वो कभी नहीं तौबा करेगा। अल्लाह या कभी नहीं। औलिया अल्लाह की गुस्ताखी कर दे या फिर हम्म, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या किसी भी अंबिया अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करे, फिर अल्लाह ताला उसकी तौबा की तौफीक छीन लेता है, चाहे वो कितना भी गिरा पड़ा हो, अपने आप को हक पर ही बराबर, मानेगा। साहबा बराबर। कराम को गाली दे, चाहे कोई आज भी देख लीजिए इतने ज़माने में है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इनकार करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अहले कुरान देख लीजिए, वो कहते हैं हम हदीस को नहीं हम्म, मानते। वो कहते हैं हम हदीस को हाँ। नहीं मानते, सिर्फ़ कुरान को मानते हैं। जब तुम हदीस को ही नहीं मानते तो शरीयत किसकी मानते हो आप? वो बताओ? हम्म, हम लोग हम्म, तो ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक भी हदीस का इनकार करना गुमराही है। वो तो पूरी हदीस को ही हम्म, इनकार कर दे रहे हैं। हाँ। नए फिर नए हदीसें गढ़ के लाते हैं वो लोग, हदीस अहले बिगड़ के हदीस। लाते हैं, खुद की शरीयत बनाए हुए हैं ना, तो वो भी तो गुमराह हुए बराबर ना। है। इसी तरीके और से कोई भी कुरान और हदीस को ही मानेंगे, बाकी हाँ। दूसरा कोई उ कोई चार इमाम में उसी से किसी तरीके को से नहीं हाँ, मानेंगे, उसी हाँ। तरीके से ये अहले हदीस है। ये कहते हैं कि हम्म, भाई हम सिर्फ़ कुरान हदीस मानने वाले हैं, हम किसी की तकलीद नहीं करते, हम किसी की बात नहीं मानते। हालाँकि अपने हाँ, मौलवियों की हाँ, बात मानते हैं। हाँ। ये तकलीफ नहीं करेंगे, बराबर, सही हाँ, है। इनसे एक मोटी-मोटी बात है, अगर से हम्म, इनसे पूछा जाए, अगर तुम किसी मौलवी की बात नहीं मानते, इस ज़माने में हम्म, अगर कोई मसला पे हम्म, इस ज़माने में हाँ, अगर कोई ऐसा मसला पेश आ जाए जो कुरान और हदीस में ना हो, जो बराबर। कुरान और हदीस में वाज़िह ना हो, तो अगर हम हम्म, उस मसला में किसी से पूछेंगे कि भई ये मसला में हम्म, कुरान हदीस में देखो ये मसला नहीं है कुरान हदीस में, हम्म, तो वो अपनी बात बताएगा नहीं ये है। हम कहेंगे कि भई ये तो हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हमको कुरान हदीस में दिखाओ। हाँ। फिर वो कहाँ से दिखाएगा? मतलब वो मसला क्लियर ही नहीं होगा। क्लियर नहीं होगा, क्लियर बराबर है। होगा ही नहीं। जब वो कहेगा कि हम्म, कुरान हदीस में सिर्फ़ कुरान हदीस की मानो, मौलवी की बात ना मानो, हम्म, तो जब वो कुरान हदीस में वो मसला है ही नहीं, तो कैसे दिखाएगा? हम्म, कैसा मिसाल के तौर दिखाएगा? पर जैसे कि हवाई जहाज़ है, नमाज़ का वक़्त हो हम्म, गया, अगर तुमको नमाज़ पढ़ना है, तो किस तरफ रुक करके आप हम्म, नमाज़ पढ़ोगे? ये भी तो एक मसला है ना। बर बराबर है। मौलवी कहेगा ऐसे कर लो, वैसे कर लो, हम कहेंगे हम तुम्हारी क्यों मानें? हम तो कुरान की मानेंगे, बराबर। हदीस की मानेंगे। तो ये हम्म, सारे जो गैर मुक़ल्लिद है, बिल्कुल गुमराह इंसान है। क्यों? क्योंकि भई ये हम्म, आपस में किसी चीज़ पे मुत्तफ़िक ही नहीं हो सकते। वो कहेगा हमारी बात सही है, वो कहेगा हमारी बात सही है, वो कहेगा हमारी बात सही है। एक मतलब वो लोग हाँ, इत्तेहाद ही हाँ, नहीं कर सकते। वो क्या दूसरे को दीन की दावत देंगे? बराबर। है कि ना? इसी सही है, तरीके से। सही है, हाँ, तो सही है। मसला ये क्लियर हो जाता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि 72 जहन्नम में जाएँगे, इसका मतलब ज़्यादा होंगे तो जहन्नम में जाएँगे, है ना? बराबर। और बताएँ? और एक सवाल था। हुँ? जैसा अपन कुछ, जैसे वे कलमा वगैरह पढ़ रहे या सुभान अल्लाह पढ़ रहे या अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे, कुछ भी पढ़ रहे, हुँ। या अगर ज़बान से नहीं पढ़ रहे, अपन अगर दिल में ही पढ़ रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो क्या उसका उसका सवाब भी मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जी। अल्लाह ताला फरमाता है नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ताला तुम्हारे शेरक से भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह ताला सुनने वाला है। आप ज़बान पे कहें, दुआ जो अल्लाह से हाँ। जो किया जाते है नमाज़ में, तो आप दिल में दुआ हम्म, करते हैं, ठीक है? जी। नियत करते हैं, दिल में नियत करते हैं, क्या अल्लाह ताला नहीं सुनने वाला है? बिल्कुल सुनने वाला है। बराबर। तो अल्लाह ताला मालिक है, जब मालिक ही नहीं सुनेगा, तो फिर कौन सुनेगा? बराबर। अल्लाह ताला ने तो यहाँ तक फरमा दिया, कुरान में मौजूद है कि जब तुम मर के मिट्टी हो जाओगे, तुम्हारा
तुम्हारी पोर पोर के हम दोबारा जिंदा करेंगे और उसी मिट्टी से पैदा करेंगे। बराबर। जो अल्लाह ताला उस मिट्टी से पैदा करने पर कादिर है, क्या उसमें उस जिंदा रहने वाली मखलूक को अल्लाह ताला सुन नहीं सकता है? बिल्कुल। जब अल्लाह ताला कुरान में मौजूद है, जब सूरह नमल में आप देखेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपना लश्कर लेके जा रहे थे, तो एक चोटी थी जी। जो बहुत ज़्यादा दूर पर थी, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वो घोड़े की आवाज़ सुन कर के वो कहने लगी कि जल्दी छुप जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, वो कुचल देगा। तो बराबर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देखकर हँसने लगे, सुनकर हँसने लगे, जो कि कितनी दूर पर थी। हमारे कान के पास भी आ जाए कह दे तो फिर हमको सुनाई नहीं देगा। लेकिन नहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम देगा। सुन लिया। अल्लाह ताला ने ताकत दी, वो दिखा रहा है अल्लाह ताला कि भाई जब हम एक नबी को सुनने की ताकत दे सकते हैं, जो एक चींटी की आवाज़ सुन सकता है, तो आप बराबर। फिर अल्लाह ताला की ही क्या बात है। जी, जी, अल्लाह ताला की जितनी शान बयान की जाए उतनी कम है। जी, सही बोल रहे हो। अल्लाह ताला तो शरक से करीब है, शरक से बराबर। भी ज़्यादा करीब है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जी। जितना चाहे अपने दिल में, अपने क़ल्ब में अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआ करें, हाँ। अपने वालिद जी। वालिदा के लिए दुआ करें, कोई मसला नहीं है, करें, नहीं, दिन रात करें। अपन दिल के अंदर भी ऐसे दुआ कर सकते ना, जैसा कि अपन सफर में बिल्कुल, गाड़ी के बिल्कुल, अंदर बिल्कुल, बैठे हैं बिल्कुल। और बिल्कुल। अपन ने कुछ पढ़ लिए, अगर देखिए, थोड़ा सा कुछ 5 मिनट एक का पढ़ हाँ, ली, हाँ, और कि नियत कर ली कि भाई इसका जो कुछ भी सहाबत हुआ है मेरे मरहूम को वे पहुंच जाए, ऐसा करके, तो वो कर सकते ना वैसा, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। हर जगह दुआ करना जरूरी है। बिल्कुल, आप कभी भी दुआ कर सकते हैं, दुआ का कोई टाइम नहीं है। जी। दुआ कुरान में कहा था, तो उजीबतु दावतु दाई इज़ा दआ, ये मेरे बंदे तुम जब 300 भी दुआ रुपया। कर, तो मैं कुरान में है, उजीबतु हाँ। दावतु दाई इज़ा दआ, ऐ मेरे बंदे हम्म। तुम जब भी दुआ करोगे मैं तुम्हारी दुआ सुनूँगा। बेशक। मैं तुम्हारे चेहरे से भी ज़्यादा करीब हूँ। तो दुआ करने के लिए कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से, कोई जी, मसला नहीं है, ठीक है? जी। आप दुआ करने का हाँ। कोई टाइम नहीं है, आप कुछ मख़सूस टाइम है, लेकिन हाँ। दुआ तो आप हमेशा कभी भी टाइम एनी टाइम कभी दुआ जी। कर सकते हैं। अल्लाह किसी के लिए दुआ कर सकते हैं, अपने अपने लिए दुआ कर लें, अपने वालिद वगैरह, हम्म। अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने आल औलाद के लिए, किसी के लिए भी दुआ कर लें आप। दुआ करने वाला अल्लाह जी। ताला बेहतरीन सुनने वाला है। और ऐसा भाई दुआ के अंदर अपने से नियत करे कि भाई जो जिंदा है उनको भी ये सवाब पहुँचे, जो मरूमिन है उनको भी सवाब पहुँचे, बिल्कुल, और जो बिल्कुल। आने वाले हैं उनको भी सवाब पहुँचे। तो इधर पे जो जिंदा है उनको भी पहुँच जाता है क्या सवाब उनका? हाँ जी, देखिए आने अपन वाले जो का मसला ये है ना कि आने वाले का मसला है, उसका आने वाले के सबसे ताल्लुक है कि अगर वो पेट में होता है, कोई भी हो पेट में है, जी। तो ज़ाहिर-सी बात है हर इंसान दुआ नहीं भी करे तो भी उसके लिए खैरियत ही चाहता है। डॉक्टर के पास जी। अगर आप लेके जाते हैं, तो आप ये तो हाँ। चाहते हैं कि हमारा बच्चा नॉर्मल हो, अच्छा हो, तंदुरुस्त हो। जी। डॉक्टर के पास तो इसीलिए लेके जाते हैं ना हम, कि बच्चा हाँ, तंदुरुस्त हो, हाँ। नॉर्मल है। उसमें दुआ करने की बात ही नहीं है, वो तो दिल से बात निकल जाती है अपने आप से ही। जी। है कि नहीं? अल्लाह ताला तो जी। बेहतर, हर इंसान सोचता है कि भाई हमारा बच्चा नॉर्मल हो, उसमें दुआ करने की कोई बात नहीं है, कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम्म। दुआ नहीं भी करे तो कोई जी। मसला नहीं है, अल्लाह ताला तो बेहतरीन क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है उसकी परवरिश अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं करता। हम नहीं कर सकते, आप जी। नहीं कर सकते। जी। अल्लाह ताला हिफ़ाज़त करने वाला है, पेट हम्म। के अंदर बच्चा चाहे इंसान के हो या जानवर के हो, किसी के भी हो। पेट के अंदर अल्लाह ताला जी। की ज़िम्मेदारी होती है, अल्लाह ताला फ़रिश्ते मुक़र्रर, हदीस शरीफ में है कि जब हम्म। औरत हामिला होती है तो औरत के पास में फ़रिश्ता हम्म। आ जाता है, वो बच्चे की हिफ़ाज़त करता है। बराबर। तो भाई अल्लाह ताला हिफ़ाज़त करने वाले होते हैं, है कि नहीं? अल्लाह ताला हाँ। खिला रहा है, पिला रहा है। भाई हम पेट हम्म। में बच्चे, हमारी क्या औकात है कि हम उसको एक दाना नहीं खिला सकते? बेशक। तो हम जब खिला नहीं सकते, हम हिफ़ाज़त भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला बेहतरीन हिफ़ाज़त करने वाला सही है, सही है ना? है। जी। चलिए और और बताइए? हुँ। नमाज का वक्त तो नहीं होगा ना? जी, हो गई अज़ान हो गई इधर। अच्छा। हुँ। तो फिर जोहर बाद या असर बाद इंशाल्लाह फिर मैं और इंशाअल्लाह, फ़ोन इंशाअल्लाह। करूँगा, कुछ हाँ, मसले मसाइल है क्या तो मैं पूछूँगा। कोई मसला ठीक है नहीं, ना? कोई मसला नहीं, कोई मसला, आप नाम बता दें, मैं नाम अपन सेव कर लूँगा आपका। मेरा नाम रईस अत्तारी है। अरे सत्तारी साहब, चलिए बड़ी अच्छी बात है। जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी। मुंबई से हैं क्या? नहीं, नहीं, नवापुर से है मैं। सूरत से 100 किलोमीटर, 110 अच्छा, किलोमीटर हाँ, है। नवापुर, नवापुर, सही है, सही है। नवापुर, जी, जी। हाँ, मैं तो मैं सूरत में बीच हूँ मतलब। में, हाँ, मैं आते रहता हूँ सूरत, तो हुँ। मैंने मुलाकात के लिए भी मन के एक बार मिले, मुलाकात करेंगे तुमसे। तो मैंने कॉल किया, मैंने 2-3 बार, लेकिन फ़ोन ही नहीं लगा। यही नंबर से किए थे? हाँ, ये नंबर पे किया था। अच्छा, हो सकता है किसी काम में बिज़ी रहे होंगे, तो बात दरअसल ये हो जाती है ना कि मैं जो काम करता हूँ ना, कभी रात पाली रहती है, कभी दिन पाली रहती है। तो रात पाली में जब बराबर। रहता हूँ ना, तो दिन में सोना हुँ। पड़ता है। अब सो जाता हूँ तो फिर बराबर। फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, मसला ये हो जाता है। दिन में रहता हूँ, अभी तो फिर जाग रहा हूँ, नमाज़ के बाद सो हाँ। जाऊँगा, अगर सो जाता तो फिर कॉल नहीं उठा पाता।
अच्छा, तो मस्जिद में इमामत कराते हैं ना कि नहीं? नहीं, हम इमामत तो नहीं कराते हैं, हमारे 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 भाई इमामत करते हैं। अच्छा, तो फिर अपना अपन क्या करते फिर अभी? भी हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं अपना, और दिन की अच्छा, बातें तो सीखते उलमा से। बराबर तो बराबर। आना होगा तो अब इंशाल्लाह मैं आपका नाम सेव कर लूँगा, इसी नंबर से कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी। हाँ, इंशाल्लाह। तो कहाँ पर आना पड़ेगा मेरे ये को? सूरत लिम्बायत। लिम्बायत में? हाँ, लिम्बायत में। अरे लिम्बायत में तो पूछा है मैंने यार, मैं वहाँ ना कपड़े लेने के लिए आया था ना, हाँ, कमेला। तो हाँ, तो मैंने वहाँ पूछा, मैंने तो यार ऐसे नाम के तो बोले कोई नहीं रहते बोले। ना, अरे हमारे नाम के अगर मैं ढूंढाऊँ ना, हमारे इलाके में कम से कम 50 में दिखा दूंगा हमारे नाम के, आप ढूंढ नहीं पाओगे ऐसे। ऐसा क्या? हाँ, हमारे नाम सादिक नाम के ना, मैं इधर 50 से ज़्यादा लोग को जानता हूँ, मैं खुद जानता हूँ पर्सनली। मेरे घर के सामने कुछ ऐसा? सादिक नाम के रहते हैं, वो कभी वो उनकी हाँ मम्मी हाँ। आवाज़ देती तो मैं जाता हूँ मुझे आवाज़ देना पड़ता है। अच्छा कभी वो उनके वहाँ कोई आवाज़ देता तो मैं बाहर निकल जाता हूँ, कभी मेरे आवाज़ देता तो वो बाहर निकल जाते, ऐसा होता है, अच्छा, कन्फ्यूजन तो हो जाता है। मुलाकात के लिए कि आपने लिम्बायत में आना पड़ेगा? जी, लिम्बायत में आएँगे मुझे आप कॉल करेंगे, लिम्बायत में नहीं, आप सूरत में कहीं पर भी हाँ। आएँ, करीब में रहेंगे तो अच्छा। मैं इंशाल्लाह मैं आ जाऊँगा, कोई मसला नहीं, आप हाँ, बताएँगे तो मैं वहाँ पे आ मेरा जाऊँगा। काम तो जो है ना वो मैं कटलरी और उसका बिजनेस करता हूँ, मैं धंधा करता हूँ उसका। हाँ, हाँ। तो मेरा माल लेने के लिए ना मैं चौटा कपड़े-वपड़े जाता ही का? जाता, ये कटलरी का। अच्छा, अच्छा। तो मैंने ज़्यादातर चौटा ही जाता हूँ मैं ऐसे, अच्छा, बस चौटा स्टैंड बाज़ार। पे उतरा के। हाँ, चौटा बाजार। हाँ, वहाँ हाँ। होलसेल की दुकानें हैं ना, हाँ, हाँ। तो वहाँ से माल लाता हूँ मैं हाँ, वो बेचने के लिए। चौटा बाज़ार वो घंटाघर के पास में। हाँ हाँ, बराबर। हाँ। हाँ, तो कोई मसला नहीं, कोई दूर नहीं है हमारे इधर से, तकरीबन है 3-4 किलोमीटर, आप बताएँगे तो मैं वहाँ आ जाऊँगा, छोटा नहीं, वो बाज़ार तो में। सूरत तुम कभी भी रहेंगे ना तो मैं आ जाऊँगा मिलने के लिए, लेकिन मसला ये है कि जब आता है जब फ़ोन नहीं लगता नहीं, जब नहीं, मिलने का आप रहता ये है तब नाम फ़ोन। मैं का सेव कर लेता हूँ ना, अगर व्हाट्सएप पे आप पहले से जी जी मुझे बोल देंगे ना, तो मेरी कौन-सी जी जी। काम ड्यूटी है, तो मैं उस वक़्त आपको फाइनल कर दूँगा कि मैं ये ड्यूटी पर हूँ, इस समय आपसे मिल हाँ लूँगा इंशाल्लाह, मैं आपको वक़्त भी हाँ बता हाँ, दूँगा आपसे। व्हाट्सएप पे सिर्फ आप एक बार ठीक है। बोल के बोल देंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं वक़्त भी बता दूँगा, और जहाँ बताएँगे मैं इंशाल्लाह मैं आ भी जाऊँगा, कोई मसला नहीं है। हमारे तो बहुत सारे व्यूवर आए हैं, मैंने उनसे मुलाकात की है, ऐसी बात नहीं है। बार-बार चाहे सूरत हाँ में आए, मैंने कई सारे लोग से मुलाकात की है, उन्होंने बुलाया खुद, हमारे इधर मदीना मस्जिद है, वहाँ के एक व्यूवर है, उन्होंने बुलाया था अपने घर पे, और इधर हाँ नूरानी मस्जिद है, वहाँ पे बुलाए थे, वहाँ पे गए थे, वो कई सारे व्यूवर हैं, हमको बुलाए अपने घर पे, सुने भी और मिले, अपना मोबाइल में हमारी वीडियो भी दिखाए, मुलाकात की, चाय हाँ। नाश्ता भी कराएँ, ऐसा कोई मसला नहीं, मैं तो खुद गया उनके घर पे देखने। नहीं, मैंने बहुत यानी वीडियो सुने, बहुत यानी तुम्हारे यूट्यूब के ऊपर बहुत गाने सुने, लेकिन ये ना ये मेरे ख्याल से ना साल भर हो गए ना, हुँ। तो साल भर से मेरे को है ना तुम्हारे वीडियोज नहीं मिले मेरे को, नए अरे, वीडियो मैं आज जो क्या कुछ बताऊँ, है। अभी मिलूँगा तो इंशाल्लाह मैं बता दूँगा क्या मसला है, ठीक है ना? ठीक है कोई ना? रिपोर्ट विपोर्ट तो नहीं मार दिया किसी ने? रिपोर्ट तो बहुत सारे लोग मार दिए हैं, रिपोर्ट तो बहुत सारे हाँ चैनल लोगों ने मार दिया। अब होता क्या है कि हमारे भाई जो अपलोड करते हैं ना, हमारे जो भाई अपलोड करते हैं वीडियो, हमारे पास खुद हाँ, नोटिफ़िकेशन नहीं आ पाता। हमको जाके ऐसा सर्च क्या? करना पड़ता है। इतना रिपोर्ट सब मार दिए हैं हाँ ना कि हाँ रिपोर्ट इतनी ज़्यादा मार दी है, और मारने वाले कुछ अपने ही कहलाने वाले हैं, इतने रिपोर्ट मार हाँ दिए। हाँ, जो अपने आप को सुन्नी कहने वाले वो खुद बराबर। रिपोर्ट मार रहे हैं, देवबंदी वहाबी की तो बात छोड़ दीजिए। रिपोर्ट नहीं, मार वो रहे तो हैं, वो स्ट्राइक जो तक ना मार दिए। नाम के जो ना फेक आईडी बना के जो रिपोर्ट मारे लगे ना उन्होंने किए गए वो। हाँ, रिपोर्ट मारने तो ठीक है ठीक है। रिपोर्ट मारे स्ट्राइक भी मार दिए हैं। आप देख लीजिए चैनल पे, अब तो ऐड भी नहीं आते, अब ऐड भी बंद हो गए, इतने बराबर इतने मार दिए ना कि अब ऐड भी बंद हो गए। अब ऐड में ना, बराबर। अब ऐड नहीं आता ना, तो उसमें लफड़ा क्या होता है, चैनल बंद होने का खतरा रहता है, हाँ, क्योंकि वो सही यूट्यूब है। से जिम्मेदारी नहीं लेता। ऐड अगर नहीं आएगा ना, फिर यूट्यूब जिम्मेदारी नहीं लेता, वो कभी भी चैनल उड़ा देता है उड़ा देना, यूट्यूब। हाँ हाँ, सही है। थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम मिलेगी ना, उड़ा देगा। ऐड आता है तो वो उड़ा संभाले देगा। रहेगा। हाँ, बराबर है। आपको वार्निंग करेगा, ठीक है ना? जब ऐड हम्म, खत्म हो जाएगा, फिर आपको कोई वार्निंग करेगा, वो डायरेक्ट आपको चैनल डिलीट कर देगा। हाँ सही है इंस्टाग्राम सही भी है। होता है, यूट्यूब भी ऐसे ही तो होता ही है। यूट्यूब इंस्टाग्राम में बराबर ऐसे होता है। आपको फ़ौरन बर रिपोर्ट आते ही आपको चैनल को डिलीट कर दिया जाएगा। अब हमारे चैनल पे भी हम्म। ऐसे ही हो गया है, कितने लोगों ने हम्म। रिपोर्ट मारने के बाद ऐड बंद हो गया है। अब ऐड चालू करा तो बराबर। थोड़ा सा ये हो, नहीं तो फिर कोई भी ऐसा स्ट्राइक वगैरह मारेगा तो फिर वो डिलीट हो जाएगा। हम्म, 3 स्ट्राइक मारेगा, 3 स्ट्राइक में डिलीट हो जाएगा चैनल। सही है सही है। फिर नया से बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो गई। इतने साल हम लोग मेहनत किए हैं, इतने हम्म, भाई लोग के पास बात पहुँची है ना। बराबर। चलिए, आप कोई मसला नहीं, मैं आपका नाम सेव कर लेता हूँ। रईस अत्तारी भाई हाँ ना? हाँ हाँ, रह सकता है। चलिए, मैं आपका नाम सेव कर लूँ, जब भी आए इंशाल्लाह मैं आपसे मुलाकात कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक दुआ है, में याद रखना। जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।